वेलकम टू आदित्य क्लासेज। आदित्य क्लासेज पे आपका स्वागत है। हम लोग आईसीएसई के लिए सॉल्यूशंस कर रहे थे और इस सिलसिले में यहाँ चले थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। तो इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। तो क्वेश्चन 6 तक पहले एक्सरसाइज तो पूरा कंप्लीट है और दूसरे एक्सरसाइज का 6 तक हम लोगों ने कर लिया था, सॉल्यूशंस बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं अविनाश प्रकाश इस वीडियो के माध्यम से आप तक सॉल्यूशंस पहुंचा रहा हूं आईसीएसई के लिए। कृपया अगर आपको जरूरत ना हो तो कोई भी ऐसा हो जिसको इसकी बहुत ज़रूरत हो तो उसे आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो घर बैठे कहीं से भी आप उसकी मदद कर सकते हैं और वो इस वीडियो के माध्यम से मदद पा सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसल्टेंसी सर्विस वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता टू द रेट ऑफ जीएसटी 18% एंड देन फ्रॉम कोलकाता टू नैनीताल। ठीक है, तो देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि 3 अलग शहर है। पहला शहर दिल्ली है, शहर ए। यहाँ के बाद एक कोलकाता है और दूसरा नैनीताल है। तो ये हमारा तीनों शहर का नाम हो गया। तो पूछ रहा है क्या, सेम रेट फाइंड द आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। तो आउटपुट टैक्स एट दिल्ली अगर निकालना हो तो पहले ऑप्शन के लिए आउटपुट आउटपुट टैक्स जो इसे है किसके लिए, दिल्ली वाले के लिए, क्योंकि प्राइस कितना पे बेच रहा है, 50,000 पे। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस होगा डी के लिए, दिल्ली वालों के लिए। तो आउटपुट टैक्स डायरेक्ट निकल के आएगा कितना, और एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है तो इंटीग्रेटेड लगेगा, ये बात आप जानते हैं। तो तीनों के केस में इंटीग्रेटेड ही लगेगा, बहुत आसान। 18% ऑफ 50,000, 90, 100 और 9,000 रुपीज़, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा। कोलकाता वाले के लिए आउटपुट टैक्स निकालना हो तो यही 9,000 रुपीज़ जो है कोलकाता वाले के लिए इनपुट टैक्स भी हो जाएगा जब वो डी वाले को पे कर रहा होगा, दिल्ली वाले को पे कर रहा होगा। लेकिन आउटपुट टैक्स कब, क्योंकि वो कितना भी बेचा, एंड देन फ्रॉम कोलकाता टू नैनीताल विथ प्रॉफिट 20,000 एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है आपका 20,000 कोलकाता वाला किस पे, नैनीताल पे लगा रहा होगा। कितना पे, 50,000 तो है ही, प्लस ऑब्वियसली कितना, 20,000 रुपीज़, जो कि कितना हो जाएगा, 70,000 रुपीज़। ठीक है, तो बी के लिए, सेकेंड ऑप्शन के लिए आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स विल बी हाउ मच, 18%, क्योंकि शहर चेंज हो रहा है, ऑफ 70,000, 12,600 रुपीज़ एट नैनीताल। नैनीताल क्या कर रहा है, एंड द नैनीताल विथ एट द सेम रेट फॉर जीएसटी फाइंड आउटपुट टैक्स। तो नैनीताल क्योंकि एंड यूजर है तो 70,000 पे उसे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो भी कितना हो जाएगा, और नैनीताल यूजर नैनीताल वाला के लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 0 रुपीज़। ठीक है, 0, ये आपका सोल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6,000, मार्केट प्राइस 6,000 है और ये मार्केट प्राइस क्या है, 6,000 है। होलसेलर सेल्स इट टू अ डीलर एट 20% डिस्काउंट। तो एक होलसेलर है जो क्या कर रहा है, एक डीलर को 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है। द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर टू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 20%, और यहाँ डिस्काउंट कितना है, 10%। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस इफ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 18%, कितना है, 18%, यहाँ भी 18%, यहाँ भी। फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर ऑफ टू द गवर्नमेंट। डीलर फाइनली टैक्स कितना पे करेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर, कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर, डीलर ही नाम है ना, डीलर कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट पे वो खरीद रहा है मार्क प्राइस के, तो हम 20% निकाल के क्या कर सकते हैं, घटा देंगे। 20% ऑफ 6,000, बेटर यू कैन से दैट, यू कैन सब्ट्रैक्ट 6,000 में से हम घटा देंगे माइनस 20% ऑफ 6,000। ठीक है,
6,000 में से क्या गया 5,000, 5,000 में से 2,000 गया 200 गया, तो 4,800 4800। दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर विच इज इन बिटवीन। ठीक है, और लास्ट में कौन सा था, कस्टमर। ये हमारा कौन है, कस्टमर है जो कि इंड यूजर है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इस पे जीएसटी लग रहा है। और ये आपको नहीं दिया है कि इस पे है सेम स्टेट में है या नहीं है, तो हम डायरेक्ट आईजीएसटी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब सेम स्टेट में होगा। 18% किसका, कॉस्ट प्राइस का, जो इसका दाम पड़ा है इसको। ठीक है, क्योंकि पैसा ये इतना दे रहा है इसी बिलिंग अमाउंट पे, जो अमाउंट बिल में है जो कि कितना है 4,800 है, इसी पे हमारा क्या निकलेगा, जीएसटी निकलेगा। दैट विल गिव यू अगेन 50 माइनस 2 इंटू 18, 3 5 90 0 माइनस 18 2 36 4 9 639 और ये 864। ये वैल्यू हमारा क्या आया, जीएसटी आया। ठीक, और अब डी ही क्या कर रहा है, जो डीलर है वो 10% डिस्काउंट पे, किसका, ये बात आप याद रखेंगे, दिया हुआ है 10% ऑन द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस है कितना 6,000 रुपीज। ठीक है, तो फॉर सी या फॉर अगर हम क्या कहें डी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, या कॉस्ट प्राइस सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सी जो हो जाएगा वो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 90% ऑफ कितना, हम दोनों मेथड बता रहे हैं, जो आपको बेहतर लगे आप चूज कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आसान है, ये अगर छोटा नंबर हो तो और अच्छा है, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार में आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5,400 रुपीज कॉस्ट प्राइस फॉर सी निकल के आ जाएगा, तो सी भी इसी पे जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कितना 18% जीएसटी। फिफ्टी फोर का डबल 108 और एक जीरो, और 52 का डबल फिर से 108 972। तो डी जो है एक बार जीएसटी पे करना पड़ रहा है इसे कितना 864 रुपीज, और डी को ही पे करना पड़ रहा है कितना 972 रुपीज। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, तो डीलर का जो फाइनल टैक्स होगा, टैक्स पेड ₹108। ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ए इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली। एक ए जो है ऑब्वियसली क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ओरिजिन कहाँ होगा, ए पर होगा, कई शहरों से ये सामान गुजरेगा। ठीक, ए इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली, और है कहाँ पे, दिल्ली में, ए का प्लेस दिल्ली में। ही मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क इट एट 75,000 रुपीज एंड देन सेल्स द टीवी सेट एट अ होलसेलर बी इन पंजाब। ये आपको क्लियर कर दिया है कि कैसा है, दो स्टेट के बीच में है, इंटर स्टेट वाली बात होगी। पंजाब, बी कहाँ है, पंजाब में है। ठीक, एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30% पे, और प्राइस कितना है रखा है 75,000। देखिए जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट लगने में क्या है कि लगता है कि लेंदी है, लेकिन आप एक एक स्टेप का कैलकुलेशन करें तो आसान हो जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ एक एक स्टेप पर कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा बट द कैलकुलेशन आर इजी। ठीक है, कहाँ थे, पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% होलसेलर बी रेजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी सेट बाउट बाई 30% एंड देन सेल्स टू डीलर सी इन दिल्ली अगेन। ये सी है, फिर से दिल्ली में वापस बेचता है, सेलर डी इन दिल्ली। If the rate of GST is 5%, find the tax under GST paid by the wholesaler B to the government. B के लिए आपको क्या निकालना है, फाइनल जीएसटी पेड निकालना है जो गवर्नमेंट को वो देता है, नेट जीएसटी पेएबल, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट ऑफ जीएसटी। ठीक, तो 30% अगर डिस्काउंट पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, 70% हो गया होगा। ठीक है, तो पी के लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस फॉर बी, आप 30% निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। अच्छे, इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो मैं इस मेथड से बनाता हूँ, तो कितना आएगा 22,500 रुपीज़ जो है हमारा डिस्काउंट जाएगा, तो 75,000 में से हम क्या करेंगे 22,500 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 0 0 5 2 और 5। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया किसका, बी के लिए 52,500 रुपीज़। 52,500 रुपीज़ क्या आया हमारा, कॉस्ट प्राइस निकल के आया बी के लिए। और अब जीएसटी कितना 5% लग रहा है, क्योंकि कैसा है, डी से बी जा रहा है, दिल्ली से पंजाब जा रहा है, तो दो शहरों की जैसी बात आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा हमें आईजीएसटी लेना है, तो आईजीएसटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यू नो दैट हाउ मच 5% ऑफ कितना इसका 52500 रुपीज़, क्योंकि यही कॉस्ट प्राइस पड़ा है बी को, तो इसी पे क्या करेगा वो जीएसटी देगा।
5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, तो 2625 रुपीज़ जो है क्या लगेगा, जीएसटी का वैल्यू आएगा। ठीक, जो बी को देना है ए के थ्रू। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन का, ये क्या कह रहा है कि अब बी क्या किया है, set the mark price it is 75%, 75,000 hit, then sells this TV set to a wholesaler B in Punjab, यहाँ तक हो गया at a discount of 30%. The wholesaler B raises the mark price of the TV set about by 30%. तो mark price कितना था, 75,000 था, इसमें 30% ये क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया है, कितने का, 30% का। ठीक, आप ये लाइन नहीं खींचेंगे कॉपी में, मैं खींच रहा हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, क्लियर दिख सके। आप यहाँ से जब बनाएंगे तो हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाला, किसके लिए, बी के लिए, जीएसटी पेड बाय बी और आई जीएसटी पेड बाय जी इज दिस मच रुपीज। ठीक है, ये आप निकालेंगे। अगला पार्ट क्या है, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फॉर बी। सेलिंग प्राइस फॉर बी कितना हो जाएगा, तो ये 30% क्या किया है, मार्क प्राइस से ही बढ़ा दिया है, तो हम कर सकते हैं 30% ऑफ 75,000 प्लस 75,000 जो हम पिछले बार भी किए हैं यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 30 इंटू 75 दैट इज 225। वेट कुछ गड़बड़ है, मैं वापस चलता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी गया 2, 7 3 जा 21, 22 23, द अमाउंट विल बी 23। कैलकुलेट दिस वन वंस अगेन, गलती पहले पकड़ा गया है, नहीं एक मिनट, राइट आई थिंक सही था, गड़बड़ है। 5 3 जा 15, इतना अमाउंट को क्या करेगा, 75,000 में ऐड कर लेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 500 प्लस 5 2 7 एंड 2 70 20 90 5 95 96 97 97,500 रुपीज़। ठीक है, ये वैल्यू है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस अब बी के लिए। तो क्योंकि ये सेलिंग प्राइस बी के लिए है, जो सी को सेल कर रहा है, तो इसी पे क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा, किसको, सी को, जीएसटी पेड बाई और आई जीएसटी पेड बाई, क्योंकि फिर से स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पंजाब से दिल्ली वापस जा रहा है, गुड, तो भी सेम बात होगी, आई जीएसटी निकलेगा 5% ऑफ 97500। मैं इस पार्ट को आगे बढ़ाता हूँ यहाँ, ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। जीएसटी और आई जीएसटी या आउटपुट जीएसटी कह सकते हैं इसे। ठीक है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 7 5 जा 35 36 37 37 कैरी 3, 9 5 जा 45 46 47 48, तो ये अमाउंट जो हो जाएगा आपका जीएसटी का हो जाएगा, जो कि बी रिसीव कर रहा है, किसके थ्रू, सी के थ्रू। तो फाइनल जीएसटी जो से होगा, पहला जीएसटी हमारा कौन सा था, ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा जीएसटी कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो पूछ रहा है नेट जीएसटी पेएबल बाय द बी, तो नेट जीएसटी के लिए हमें पता है आउटपुट माइनस इनपुट, कह सकते हैं 4875 सब्ट्रैक्शन हाउ मच, 2625, दैट इज इक्वल टू 0 2250 is your answer, that is net GST paid by B to the government. You can take the screenshot and share with your friends. चलता हूँ अगले सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, तो आपके पास अगर अदर देन दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी फॉर क्लास 10th अवेलेबल हो, तो आप कहीं से भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें उसे कंसीडर करेंगे, हमारा टीम कंसीडर करेगा, फॉरवर्ड करेगा, और मैं उसके लिए आपके लिए उस क्वेश्चन पे सॉल्यूशंस लेके आऊँगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जो कि शायद शेयर एंड डिविडेंड है। ठीक है, शायद नहीं है, इट्स शेयर एंड डिविडेंड। वो एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत सारे टर्म्स है उसमें। आप हमसे जुड़े रहिए, और शेयर एंड डिविडेंड के लिए भी बहुत जल्द इसी वीक से वीडियो लेके आना शुरू करेंगे हम। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, फॉर अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 15,680 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। जीएसटी इज 12%। गगन अ कस्टमर for this refrigerator asks the trader to reduce the price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the mark price of the refrigerator। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से फंसाना शुरू किया, इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ट्रेडर है ए, ठीक है, एक ट्रेडर है ए, इसने कहा कि मेरा जो क्या है मार्क प्राइस है वो 15,680 रुपीज़ है जीएसटी को छोड़ करके, लेकिन जीएसटी का चार्ज हम कितना लेंगे, 12%। गगन एक कस्टमर है, इसी रेफ्रिजरेटर को खरीदना चाहता है, और उसे ट्रेडर को कहता है कि आप
जीएसटी तो लोगे, वो गवर्नमेंट का रूल है, आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन आप इस प्राइस को जो 15,680 रुपीज़ है, इसी प्राइस को कुछ ऐसा करो, रिड्यूस कर दो, और तब उस पर जीएसटी ले लो हमसे 12% का, और तब भी जो है हम देंगे कितना, 15,680 रुपीज़। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, थोड़ा सा पेचीदा है। एक गगन नाम का कस्टमर है जो चाहता है क्या कि एक रेफ्रिजरेटर खरीदना, उसने क्या किया, उतना ही पैसा लेके गया है जितना मार्क प्राइस इस पे लिखा हुआ है, जो कि है 15,680 रुपीज़। अब इसे रेफ्रिजरेटर लेना है, तो दुकानदार कहता है कि मैं जीएसटी तो लूँगा, क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूँ जीएसटी लेता हूँ, वो गवर्नमेंट का रूल है, ही विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम मी। तो दुकानदार को ये गगन कहता है कि ठीक है, मेरे पास पैसा कम है या इतना ही है, अगर आप इस पे 12% जीएसटी लेंगे उतना पैसा मेरे पास है नहीं, तो आप इस मार्क प्राइस को ही क्या करो, घटा दो, ताकि हम क्या कर सके कि ये रेफ्रिजरेटर खरीद सके, और टोटल पैसा इस तरीके से कैलकुलेट करो कि कितना हो जाए, 15,680 रुपीज़ हो जाए। ठीक है, तो क्या करेगा, मान लेते हैं कि दुकानदार कुछ एक्स प्राइस से घटा देगा, कुछ एक्स प्राइस क्या किया, घटा देगा, और उस पर क्या चार्ज कर देगा, 12% का जीएसटी चार्ज कर देगा। लेट द रिड्यूस प्राइस बी एक्स। एक्स एक्स प्राइस क्या किया है, वो एक्स प्राइस से घटा दिया है, तो न्यू प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 15,680 माइनस एक्स। लेट द रिड्यूस प्राइस बी एक्स एंड गगन वांट टू पे। डिटेल लिखना जरूरी है। and that will be equal to कैसे आया, 112x प्लस 100x, 112x इज बाई 100 इज इक्वल टू इतना, 100 कहाँ गया, उधर, यहाँ डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था कौन, x के साथ 112, यहाँ आया तो डिवाइड में। अब अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 14 टाइम से। ठीक है, कितना, 14 टाइम से, 14। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, 112 को 14 से करेंगे, आसान है, 4 2 जा 8, 4 4 फिर से 2 1 1, तो 8 6 5 1 1 5 6 8 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 112 का 14 टाइम से, और एक जीरो था यहाँ, तो जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा एक्स का वो आएगा 14,000 रुपीज़। तो रिड्यूस प्राइस जो है यही निकालना है, फाइंड द रिड्यूस प्राइस और प्राइस रिडक्शन, रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो 14,000 जो है क्या करना होगा, प्राइस निकल जाएगा। इसे कैलकुलेट आप उस तरीके से भी कर सकते थे, ये ज़्यादा आसान है, तो बेटर टू सॉल्व फ्रॉम अ ईजियर मेथड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो अगर रिड्यूस प्राइस अगर एक्स है तो उसका 12% वो चाहता है कि हम पे करेंगे, और तो एक्स प्राइस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और उसके बाद 12% ऑफ एक्स प्लस एक्स जो है हमारा क्या देगा, 50। फाइनली वो पैसा कितना देना चाहता है, 15,608 रुपीज़। ठीक है, तो अगला पार्ट जो है, ये प्राइस आया कि वो इतना पड़ेगा, कि रिड्यूस इतना करना पड़ेगा, तो या हैंस, बेटर यू राइट हैंस,
hence final reduction in price जो कि 1600। तो ये प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्राइस हो जाएगा, जो वो रिड्यूस करवाना चाहता है कि 15,680 में से 1,680 रुपया अगर वो रिड्यूस कर दे तो 12% जीएसटी देने के बाद उसे कितना देना पड़ेगा, फिर से 15,680 देना पड़ेगा। रिड्यूस प्राइस मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मात्र 6 क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, इसे जल्दी से जल्दी अगले ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म करें, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन इट्स feels good when you solve any problems. So take the screenshot and share with your friends. ठीक है, thank you.